हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छों कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी, सिटी मेंस, हरियाणा पुलिस या हरियाणा की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा, तो उसके लिए भाई हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। कौन सा? 3500 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक सेट को कवर कर लिया। आज हमारा सेट नंबर 2 है भाई जो भी बच्चा हरियाणा जी के मतलब स्कोर करना चाहता है तो वो उसके लिए हमने पीवाई को सेशन कंप्लीट करिए, जिसमें हमने 1700 के आसपास पीवाई के क्वेश्चन को कवर किया। एक बार आप उस सेशन को भी अटेंड कर सकते हो। और इसके साथ साथ भाई टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी चले हुए हैं हरियाणा जीके के। अगर आप वो सब सेशन अच्छे से कर रहे थे ना, अब भाई 20 से भाई स्कोर बहुत ईजिली हरियाणा जीके में कर लोगे। ठीक है, आज आपका पहला क्वेश्चन है, भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा किस जिले में? कौन सा भाई? भवानी अम्बा मंदिर है। तो भवानी अम्बा मंदिर है अम्बाड़ा जिले में। कौन से में? अम्बाड़ा जिले में। तो अम्बाड़ा को भिखारी की नगरी और मिक्सी सिटी के नाम से भी अम्बाड़ा को चलते हैं। और सबसे ज़्यादा आम कहाँ पे होते हैं? सबसे ज़्यादा आम होते हैं अम्बाड़ा जिले में। और अगर पूछे भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा, तो वर्षा कहाँ होती है? वर्षा भी अम्बाड़ा जिले में होती है। अगर आपसे पूछे भाई वर्षा में स्थान, कौन से स्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो वो होती है छछरौली में। छछरौली कहाँ पे है? छछरौली है यमुनानगर जिले में, जिसे हरियाणा का क्या कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी भी छछरौली को कहा जाता है भाई। ठीक है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है? भाई कुश्ती खेल से योगेश्वर दत्त का भी है, गीतिका जाखड़ भी है और कृष्ण गोदार भी है, लेकिन अजमेर सिंह का संबंध कुश्ती से नहीं है। प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से हरियाणा किस जिले में? तो प्रतापगढ़ फार्म है भाई झज्जर जिले में। कौन से में? झज्जर जिले में। कौन सा? प्रतापगढ़ फार्म है। नाक में पहनने वाला आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नाथ के नाम से जाना जाता है। भाई नाक में पहने जाने वाला आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नाथ के नाम से जाना जाता है, तो वो होता है बेसर होता है भाई। ठीक है, हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है शाह मोहम्मद रमजान जी। निम्न में से सभी हरियाणा व वन्य विकास निगम HDFC के मुख्य लक्षण है सिवाय। तो वह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करना, ये भी ठीक है भाई। कृषकों को संबंधित तकनीक का हस्ताक्षर करना, ये भी ठीक है। लकड़ी और कास्ट ईंधन की कीमतों खुले बाजार में सुदृढ़ करना, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं, जनसंख्या नियंत्रण व विषय में ग्रामीण को शिक्षित करना, ये चीज़ नहीं है भाई इसकी। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कब प्रारंभ किया और ये कहाँ पे किया? तो हरियाणा सरकार में अपना खाद्य बैंक सबसे पहले गुरुग्राम में। कब? ये 2015 में किया था भाई। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? तो हिसार में कौन सा नहीं है? शेख चिल्ली का मकबरा नहीं है भाई। गुजरी महल भी है, बार्सी गेट भी है और फिरोजा पैलेस भी है, लेकिन शेख चिल्ली का मकबरा नहीं है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर? तो ये थानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंधित है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड, तो ये औद्योगिक श्रम से है। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो भाई हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण होता है दारुएडा में। कहाँ पे होता है? दारुएडा में होता है। ठीक है भाई। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति का लघु सागर कहा था? तो हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किसने लघु सागर की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी अबुल फजल ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर आया था? तो भाई मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तरावड़ी में, या जिसे हम त्रोड़ी भी बोलते हैं, लेकिन इसका चला जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों तरावड़ी के नाम है। ठीक है, इसको हम पहले त्रोड़ी भी बोलते थे, लेकिन अब तरावड़ी बोलते हैं। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे थे भाई आचार्य देवव्रत। निम्न में से हरियाणा से संबंधित कौन सा गलत है? बांझे भक्त हरियाणा के थे, ये भी ठीक है। जनरल वी के सियाग, ये भी हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्या है? गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के, ये नहीं है भाई। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हरियाणा से है, भिवानी या हिसार से संबंध रखते हैं, क्योंकि भाई उस समय हिसार और भिवानी एक ही थे। इसका जन्म हिसार में होता, लेकिन अब उसका गांव भिवानी जिले में चला गया। हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन थी? NH-10 की अभिनेत्री थी अनुष्का शर्मा भाई। कौन थी? अनुष्का शर्मा।
हरियाणा में शिवालिक पहाड़ी अवस्थित है। शिवालिक पहाड़ी कहाँ स्थित है हरियाणा में? तो ये उत्तर और पूर्व में है, ठीक है। हरियाणा में सार्वजनिक पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं? तो इजराइल बबूल हरियाणा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भाई। असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना हिसार में कब की थी? असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना हिसार में 7 जनवरी 1986 को हुई थी। हरियाणा का जॉन मिल्टन या आंसू कवि, तो हरियाणा का जॉन मिल्टन या आंसू कवि अब दयाचंद मैना। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा की राज्य का भाग रहा था? तो हरियाणा बताना भाई कौन से मौर्य का था? ये रहा था बिंदुसार का भी, चंद्रगुप्त का भी और अशोक का भी रहा है भाई हरियाणा। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो गढ़ी सांपला में हुआ था भाई चौधरी छोटूराम का। फाल्गुन मास में रोहतक में किस मूर्ति विशाल मेला लगता है? तो लगता है बाबा मस्तनाथ पर। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में है? तो छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र जिले में। रोलेट एक्ट के विद्रोह में किसने अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस दिए थे? तो रोलेट एक्ट के विद्रोह में तो ये दिए थे लाला मुरलीधर ने। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है, कौन सा हिस्सा भाई? तो यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। आयुष्मान भारत योजना का हरियाणा के द्वारा नाम क्या रखा गया? चिरायु हरियाणा। विजेंद्र सिंह को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया, तो बीजिंग ओलंपिक में भाई, ठीक है। प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में? तो नौरंगाबाद का टीला है भाई भिवानी जिले में। भाई अगर पूछे भाई राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी अब आता है हाँसी जिले में, लेकिन पहले किस में था? तो पहले था भाई राखी गढ़ी हिसार जिले में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे आता है? तो वर्तमान में आता है ये हाँसी जिले में। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को खालिस्तान के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हरियाणा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण कब आया था वर्तमान हरियाणा पर? तो ये आया था 1858 में। क्यों? इसका मेन कारण था भाई क्योंकि 1857 की क्रांति में हरियाणा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो इसको देखते हुए भाई 1857-58 में तो अंग्रेजों ने हरियाणा पर, संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार जमा लिया था। कब? 1858 में भाई। हरियाणा का शिल्पकार किसे कहते हैं? तो हरियाणा का शिल्पकार कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। राजा सारस का किला कहाँ स्थित है? तो राजा सारस का किला स्थित है सिरसा जिले में। गौरीशंकर का मंदिर हरियाणा के किस जिले में? तो गौरीशंकर का मंदिर है भिवानी जिले में भाई। कुरुक्षेत्र संग्रहालय किसके समर्पित है? कुरुक्षेत्र संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित झील है? तो मानव निर्मित झील है सुखना झील। सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है भाई। सुल्तानपुर कहाँ पे? सुल्तानपुर है गुरुग्राम में। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे? ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र जिले में। अब बताना भाई खलीलपुर झील हरियाणा में कहाँ पे है? कमेंट करना भाई। और ठीक कल वाली क्लास के आपने भाई कमेंट नहीं किया, जो बच्चा क्लास देखता है ना भाई जरूर कमेंट किया करो। कमेंट करने से एक तो आपका क्वेश्चन कन्फर्म है कि वो क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। मैं तभी बोलता हूँ कि बच्चों से कि जरूर जरूर अपना आंसर कमेंट किया करो भाई। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? थानेश्वर था हर्षवर्धन की भाई। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया था? तो 30 जुलाई 1919 को गांधी को हरियाणा के हिसार जिले से गिरफ्तार किया था। कहां से? हिसार जिले से। हिसार जिले की स्थापना 1354 में किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई। खेल के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संदिग्ध है। खेल के क्षेत्र में विकास यादव का नाम है बॉक्सिंग से भाई। हरियाणा प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो हरियाणा प्रथम बार हुआ था नवंबर 1967 को। हरियाणा में अब तक कितनी बार लागू हुआ? 3 बार। एक तो 1967 में, 1977 में और 1991 में। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है भाई। जिसमें बच्चे ने राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो भाई हमने टॉपिक वाइज में राष्ट्रपति शासन के लगभग 60 के आसपास क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अगर आपने वो 60 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना तो भाई आपको कहीं और से राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लेना भाई। निम्न सभी काव्य संबंधित है सिवाय तो सुरेंद्र शर्मा से। तो तुलसीराम शर्मा काव्य संबंध रखते हैं राजा राम शास्त्री भी और अलर्ट बीकानेर भी, लेकिन सुरेंद्र राम शर्मा नहीं रखते। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, तो कैक्टस गार्डन कहाँ पे? पंचकुला जिले में। अच्छा बताओ पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना की थी कब? 2008 में। ठीक है भाई। निम्न में से किस जिले
में कुणाल पूर्व हड़प्पा स्थान खोजा गया। तो कुणाल कहाँ पे? कुणाल अब फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद शहर की स्थापना 1351 में किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? फतेहाबाद शहर को जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? भाई कौन सी नदी है जो प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? तो वह नदी है मारकंडा नदी, जिसको प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानते थे। भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा किस जिले में? परशुराम का एकमात्र मंदिर है भाई यमुनानगर जिले में। भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर है तो यह तोशाम जिले में। परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ था? बताओ भाई, परिणीति चोपड़ा का जन्म? तो परिणीति चोपड़ा का जन्म हुआ था अंबाला जिले में। हरियाणा में अल्लाहवर्दी खां का मकबरा, भाई क्या बोल रहा है? अल्लाहवर्दी खां का मकबरा हरियाणा में कहाँ पे है? तो गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार सर्वोच्च अवार्ड क्या है? तो हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च अवार्ड है भीम अवार्ड है भाई। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ को किस मार्ग पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ है भाई कुरुक्षेत्र पे मार्ग पर। महाभारत कालीन भीमेश्वर मंदिर किस स्थान पर है? महाभारत कालीन भीमेश्वर मंदिर है बेरी में। कहां पे? बेरी में। ईसवी पूर्व हरियाणा के किस क्षेत्र में वंश पर पराक्रमी राजा हुए थे? तो ईसवी पूर्व हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश में पराक्रमी राजा हुए थे? तो हुए थे भरत वंश में। कौन से में? भरत वंश में हुए थे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब था भाई? 1994 में। तो इसके अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति के द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग कौन सा नहीं है? इनमें से भाग कौन सा नहीं है भाई? तो वित्त लेखा जो का भी ये भी है, सामान्य समिति भी है और सामाजिक न्याय भी है, लेकिन ये नहीं है स्वास्थ्य और कल्याण समिति नहीं है। अच्छा बताओ भाई, भारत हरियाणा पंचायती राज अधिनियम भाई कौन सी धारा है, ये कौन सा एक्ट है भाई जिसके अंतर्गत सदस्यों को हटाया जा सकता है? अगर किसी को बताओ भाई कमेंट करो भाई। तो ये अनुच्छेद नंबर 263 के अंतर्गत भाई पंचायती राज से सदस्यों को हटाया जा सकता है भाई, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? धारा 164 से है भाई मतदाताओं की सूची तैयार करना। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जहां 1873 में बना था, तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह रेवाड़ी। शासक विग्रराज चतुर्थ ने 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो शासक विग्रराज के कौन से में है? तो ये टोपरा अभिलेख में, टोपरा स्तंभ में। हरियाणा फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा फरीदाबाद शहर की स्थापना की थी शेख फरीद ने। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। आसी के सिगरेट किले का पुनर्निर्माण पृथ्वी चौहान ने किस शताब्दी में किया था? तो आसी के सिगरेट किले का निर्माण पृथ्वी चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। भाई जिस बच्चे ने आसी जिला पढ़ना है, तो भाई मैंने 10 मिनट में आसी जिला को कंप्लीट आपका रिवीजन करवा दिया है, वो भी हैंड ऑफ राइटिंग से। अगर आपने भाई आसी जिले की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपने द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आसी जिले की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हरियाणा मारुति सुजुकी उत्पाद क्षेत्र कहाँ? तो हरियाणा मारुति सुजुकी कहाँ है? गुरुग्राम में। तो हरियाणा में कितनी इकाई है मारुति सुजुकी? तो 3 इकाई है भाई, ठीक है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक जिले में। कौन से में? रोहतक जिले में। हरियाणा के जिलों को क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़ा का सही क्रम था ना भाई? तो इनमें सबसे छोटा तो है भाई झज्जर जिला, उसके बाद है जींद और फिर हिसार जिला। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था पानीपत में भाई। ये ऑप्शन करनाल आपका गलत है भाई। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा? तो गोला फेंक में है बहादुर सिंह है भाई। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन का मुख्यालय भाई कहाँ पे? इसका मुख्यालय, गुरुग्राम में। हरियाणा के निम्न में से किस शहर में सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया? तो हरियाणा का गुरुग्राम को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया भाई। हरियाणा का परिवीक्षण दिन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से परीक्षण दे रही है भाई? पुलिस अकादमी दे रही है 1976 से भाई। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज का मुख्यालय कौन से जिले
मतलब दक्षिणी रेंज में कौन सा जिला नहीं है? तो पलवल भी आता है, रेवाड़ी भी आता है, महेंद्रगढ़, लेकिन झज्जर नहीं आता भाई दक्षिणी रेंज में। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया गया? तो कृषि उपज को किया गया पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961। ठीक है भाई। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष तो कौन? श्रवण कुमार गर्ग है। तो इसका गौ सेवा का मुख्यालय कहां पर? तो इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस शहर में? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय गुरुग्राम में भाई। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजरा गांव में कौन सा तीर्थ है? तो खेड़ी गुजरा में सतकुंभा तीर्थ है भाई। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो यह है यमुना नदी। कितनी? 320 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। हरियाणा लोकसभा में सीट कितनी है? तो हरियाणा लोकसभा में सीट है 90। अगर विधानसभा सॉरी लोकसभा में 10, अगर विधानसभा पूछे तो ये 90। राज्यसभा में पूछे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 5 सीटें हैं भाई। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर? कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल है शाहबाद में भाई। कहाँ पे? शाहबाद में। शाहबाद को हॉकी का गढ़ भी बोला जाता है भाई। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में? तो राखी गढ़ी किस में है भाई? अब ये इशार नहीं आएगा। राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी है आसी जिले में है भाई। पिंजौर में स्थित गार्डन कौन सा है? तो पिंजौर में है यदविंदर गार्डन। कौन सा है? पिंजौर में है कौन सा गार्डन है? तो पिंजौर में यदविंदर गार्डन है भाई। नेक्स्ट अब निम्न में से कौन सा हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि थे? हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि थे लाला अनुपचंद आफ्ताब थे भाई। ताजा स्टेट ऑफ कॉपरेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आरक्षण राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हरियाणा में कितना है? 3.63% है भाई। निम्न में से कौन सा कथन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है? तो वह कौन सा कथन है? तो भाई पहला दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि वर्तमान बताना है कि आपने कौन है। तो न्यायालय भवन ली कार्बोजर के द्वारा डिजाइन किया गया। तो इसका अब आ जाएगा ठीक ऑप्शन नंबर थर्ड इसका। ठीक है। ठीक है भाई। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल भाई। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट है थाना गांव में। चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? तो चैत्र चौदस का मेला लगता है कुरुक्षेत्र जिले में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो हरियाणा राज्य कौन सा? धमाल है भाई। कौन सा? धमाल है भाई। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सार्वजनिक कार्यकाल किसका रहा था? सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा था BN चक्रवर्ती का भाई। नवग्रह कुंडों स्थापित होने के कारण हरियाणा को किस स्थान पर छोटी काशी कहते हैं? छोटी काशी कहा जाता है कैथल जिले को। अगर पूछे भाई वैसे छोटी काशी तो भिवानी जिले को भी कहा जाता है। अगर पूछे नवग्रह कुंड कारण हरियाणा की छोटी काशी पूछे तो कैथल जिला। अगर काशी पूछे काशी है भिवानी जिला, क्योंकि मंदिरों के दिखते कारण भिवानी को हरियाणा काशी कहते हैं। सिंह गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो सिंह को माना जाता है संत सूरदास की। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा किस जिले से सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर से की जाती है रोहतक, करनाल और सोनीपत जिले में। सिंधारा उपहार बेटी या बहन के किस अवसर पर दिया जाता है? तो सिंधारा दिया जाता है तीज पर। बलाउद्दीन कोपन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु थी? तो हरियाणा बलाउद्दीन कोपर के अनुसार हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु थी। हरियाणा का फ्लावर मैन किसे कहते हैं? तो हरियाणा का फ्लावर मैन रामजी जयमल को कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कुलताजपुर की चोटी। किसे 4 लाइन वाला कवि कहते हैं? 4 लाइन वाला कवि कहा जाता है सुरेंद्र शर्मा को कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य खालिस्तान से शुरू किया था। तो उर्दू साहित्य किया था अयोध्या प्रसाद गोलिया ने शायरी से शुरू किया था। 2015 में रिलीज की गई हरियाणा फिल्म 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो 2015 में रिलीज हुई थी कौन सी? पगड़ी, जिसका 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये मिले हैं। ठीक है। 1688 में बागवानी के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? तो 1688 में गुरु गोबिंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय तो शायद गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे? तो ये पंचकुला जिले में यहाँ पे ये ठहरे थे भाई। ठीक है।
भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भाई। चौप हरियाणा के निर्मित एक साल का रूप है, ये भी ठीक है भाई। साल के इसको फुलकारी के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक है भाई। इसका आपका ए और बी दोनों आ जाएंगे। एनएच का तरे हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? एनएच का तरे रोहतक और पानीपत को जोड़ता है भाई, ठीक है। अन्य कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुष और महिला के द्वारा किया जाता है? भाई महिला और पुरुषों के द्वारा कौन सा किया जाता है? तो महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है फाग नृत्य। तीज नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, कोड़े भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। हिरण पार्क हरियाणा के निम्न में किस स्थान पर? हिरण पार्क है मैम में। मैम कहाँ पे? मैम है रोहतक जिले में, ठीक है भाई। भाई अगर आपने 100 क्वेश्चन अच्छे लगे तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत भाई।